वैसे दुनिया में कई सारे रहस्य हैं और कई सारे रहस्यों की गुत्थी सुलझाते सुलझाते कई सारे सुलझ गए हैं। पहाड़ पहाड़ में वादियां हैं, नदियां हैं, और उनसे ज्यादा उन खूबसूरत वादियों में सबके अपने अपने हिस्से की कहानियां हैं। लेकिन कुछ ऐसी कहानियां होती जिन्हें हम सर्च करते हैं, गूगल भी नहीं बता पाता। लेकिन आज आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। तो आज गूगल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज देहरादून की एक ऐसी कहानियों से ले आऊंगा। उत्तराखंड में आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे तमाम फेमस मंदिर जानते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे और उनके रहस्य चमत्कार आप चौंक जाएंगे। हमारे साथ हैं पहाड़ को बहुत करीब से समझने वाली, पहाड़ में उन्होंने अपनी पूरी जीवन यात्रा अब तक की, वहां उन्होंने देखा, समझा, परखा। जानवी जी हैं। जानवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पहाड़ों में तो बहुत सारे मंदिर हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब कोई जानता है। एक धारवी देवी करके ऐसा मंदिर है, मैं भी पहली बार सुना, तो मैंने सोचा कि आपसे बात करें। उसके बारे में क्या कहानियां हैं, किस तरीके के रहस्य हैं, बताएं थोड़ा। पहली बात तो धारवी देवी नहीं, धारी देवी। ओह, माफी चाहता हूँ। यही तो अच्छी बात है ना कि हम आप मिलके एक अच्छी जानकारी लोगों तक समझाएं। तो अब मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, बिल्कुल बताएं। तो धारी देवी की ऐसी कहानी है कि धारी देवी में जो मूर्ति है वो दिन में 3 रूप बदलती है। सबसे बड़ी बात, सुबह वो एक कन्या के रूप में रहती है, दिन में वो एक लेडी के रूप में रहती है, और रात को वो एक बूढ़ी माँ के रूप में आ जाती है। तो ये सबसे बड़ी चीज है वहाँ की। बहुत दूर दूर से लोग उस मंदिर में जाते हैं अपनी मन्नतें मांगने, और उनकी मन्नतें पूरी भी होती है, क्योंकि वह माँ गौरी, माँ पार्वती से मांग रहे हैं। खास बात इसकी है कि पूरी नदी के बीच में ये मंदिर, ऐसे एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर ये मंदिर पूरा टिका हुआ है। बहुत अद्भुत है, जाना भी चाहिए। और आपसे बात करके एक्साइटमेंट मेरा बढ़ रहा है कि कितनी और चीजें जानूं। मैंने सुना है कि वहाँ एक नाग देवता की साल में एक बार पूजा होती है। जैसे मैंने उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जी का सुना था कि आंख में पट्टी बांध के और हाथ में रुमाल की जैसे टच करे, वहाँ भगवान कृष्ण के हृदय होते हैं। ऐसे मैंने सुना है कि कोई नाग देवता की पूजा साल में एक बार होती है, आंखों में पट्टी, मुंह में पट्टी। क्या कहानियां और क्या मान्यताएं हैं उसके बारे में? देखिए, जैसे धारी देवी के बारे में मैंने आपको बताया, धारी देवी की ही रक्षा करते हैं लाटू देवता। यानी जो विष्णु धारी देवी हैं, उनके भाई एक तरीके से, उनका नाम है लाटू देवता, और वो शेषनाग का अवतार है। तो जब धारी देवी की डोली निकलती है, वो पूरे इलाके में, पूरे गांव में घूमती है। तो ऐसी मान्यता है कि धारी देवी की रक्षा करने के लिए लाटू देवता उस वक्त धारी देवी का पीछा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और जहां जहां उनकी डोली जाती है वहां वहां लाटू देवता उनके साथ जाते हैं। अब बात यह है कि वो मंदिर उनका साल में एक बार ही खुलता है। अब साल में एक बार ही कैसे खुलता है? जब वो धारी देवी के पीछे जाते हैं तभी वो उस मंदिर में आते हैं। अब उसका एक अलग रीति रिवाज है उस मंदिर की पूजा करने की। एक पंडित जी होते हैं, वो मंदिर के अंदर जाते हैं, अपनी आंख पे पट्टी बांध के, अपने मुंह पे पट्टी बांध के, और हल्की सी अपने नाक पे पट्टी बांध के। क्यों? अगर वो शेषनाग को देख लेंगे तो वो अंधे हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। अगर वो शेषनाग को देख लेंगे वो अंधे हो जाएंगे। अगर उनके मुंह की दुर्गंध शेषनाग तक चली गई तो शेषनाग उन्हें डस लेंगे। दूसरा, अगर वो सांस भी लेते हैं तो उनकी नाक में शेषनाग की दुर्गंध जाएगी, जिससे वो मर सकते हैं। तो वो पूजा करने जाते हैं, ये अपनी नाक पे, मुंह पे पट्टी बांध के अपना आरती रखते हैं, और वैसे ही उल्टे पैर वापस आ जाते हैं। उसके बाद मंदिर के ताले बंद हो जाते हैं, और फिर वो अगले साल उसी वक्त खुलते हैं जब धारी देवी की डोली निकलती है। चलिए, फिर इस मंदिर के अलावा भी और भी मंदिरों पे बातचीत तो होनी चाहिए। एक पाताल लोक की क्या कहानी है, और पाताल लोक में वो राजा, फिर रानी, फिर कैसे वो भगवान मूर्तियों में तब्दील हो जाते हैं, उसके बारे में जानवी बताएं, क्या कहानियां हैं? मंदिर है उत्तराखंड के अल्मोड़ा से कुछ किलोमीटर दूरी पे। मंदिर का नाम है पाताल भुवनेश्वर। अब इस मंदिर की कहानी ऐसी है कि एक राजा थे वहां के, उनपे भगवान की कृपा थी। वो राजा पाताल लोग जाते थे एक रास्ते से, गुफा थी छोटी सी, उस गुफा की रास्ते से वो पाताल लोग जाया करते थे। तो भगवान जी ने उनको कहा था, सारे भगवान ने, ऐसी मान्यता है, हमने तो ऐसा ही सुना है, उत्तराखंड में रहते हैं तो, पर भगवान ने उनको बोला कि भाई ये बात आप किसी को बताना मत कि आप पाताल लोक आते हो।
अब भाई इंसान है, अपनी बीवी को तो ऑब्वियसली बताएगा। उन्होंने अपनी वाइफ को बता दिया, क्योंकि उन्हें ये था कि शायद मैं मर जाऊं तो मेरी बीवी को पता रहे। उन्होंने अपनी वाइफ को बता दिया। अब जैसे ही उनकी डेथ हुई, अब उनकी वाइफ को, अब औरत है तो ये तो ऑब्वियसली है ही कि औरत है तो एक्साइटमेंट भी रहेगी, क्यूरियोसिटी भी रहेगी कि भाई सच में है क्या। तो वो क्या करती है, वो चली जाती है। अब जैसे ही वो गुफा के अंदर अपना कदम रखती है, जितनी भी चीजें थी उस गुफा के अंदर वो सब मूर्ति में तब्दील हो जाती है। अब क्या था उस छोटी सी गुफा में, पाताल भुवनेश्वर की गुफा में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम के आपको स्पॉट्स मिलेंगे। शिव जी का शिवलिंग है, विष्णु भगवान का चक्र है, विष्णु भगवान खुद हैं, कृष्ण भगवान की बांसुरी है, बहुत सारी चीजें आपको वहां मिलेगी। गौरी कुंड, जो केदारनाथ में गौरी कुंड है, वो कुंड भी आपको वहां पे दिखेगा। मतलब इतनी सारी चीजें हैं वहां पे और रियल लगती हैं, तो उससे यकीन होता है कि हाँ ये कहानी सच है। तो जितने भी लोग वहां पे जाते हैं ऐसा कहते हैं कि आप उसको देख लो, मान लो आपने चारों धामों के दर्शन कर लिए, आपकी सारी मान्यताएं पूरी हो जाएंगी। हालांकि मैं भी नहीं गई हूँ, मुझे भी जाना है, पर ये कहानी एकदम सच। मैं भी जाऊंगा और मैं चाहता हूँ दर्शक भी जाए, क्योंकि इतने एक्साइटमेंट, वो बहुत नीचे है। मैंने वो वीडियोस देखी है, वहाँ के एक आईएएस थे, नाम लेना उचित नहीं है, वो गए थे और बहुत अद्भुत है, मैंने जितना देखा। और रास्ता फिर है, फिर अंदर जाके आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब ये तो 3 बहुत हैं, अब तो और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रही है जानवी। एक ऐसा है गोलू देवता, वहाँ स्टाम्प पेपर का क्या है कि आप अपनी मुराद या चुंदरी बांध के आए। स्टाम्प पेपर तो कोर्ट कचहरी में चलते हैं, भगवान के यहाँ भी अब स्टाम्प पेपर चलने लगा, ये क्या है कहानी? दरअसल गोलू देवता उत्तराखंड के अल्मोड़ा का सबसे ज्यादा मान्यता वाला मंदिर है। ऐसा कहते हैं वहां आप पर्ची लिखो, चुनरी बांधो, आप उस पर जो भी मान्यता आप बांधेंगे आपकी वो मुराद पूरी हो जाएगी, ऐसा। और कई लोगों की पूरी भी हुई है। आप मंदिर में देखेंगे ना तो पूरे में घंटियां लगी हैं, पूरे में चुनरी बंधी हुई है। इनफैक्ट मंदिर को देख के लगता ही नहीं कि वो मंदिर है, लगता है चुनरियों से पूरा एक बाउंड्री बना रखी है। स्टार्टिंग जो गेट है उस पर पूरे में चुनरी लगी हुई है, तो उसकी ना एक अलग फीलिंग है। और मैं तो यही सबको बोलूंगी कि भाई जाओ वहां पे, क्या पता आपकी भी कोई मान्यता हो और पूरी हो जाए। मेरी भी मान्यता है, मैं तो चाहूंगा जरूर भाई। और मेरे साथी कैमरामैन सजल की भी बहुत सारी मनोकामना है। क्या सजल की मनोकामना जानवी मैम पूरी हो जाएगी? बिल्कुल पूरी होगी, आप दिल से मांगोगे सजल तो सब पूरा होगा। वाह, तो बिल्कुल। एक चीज और मैंने सुना, जैसे भगवान ब्रह्मा की एक ही मंदिर पुष्कर में, राजस्थान में, मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई उनके भी मंदिर है उत्तराखंड में। और ये मेरे लिए बड़ा एक्साइटमेंट था कि उनकी मंदिर तो मैंने सुना नहीं। वैसे उनकी पूजा हल, उनका मतलब उनका सिंबल कह लें जिससे इंडिकेट करते थे। वहाँ क्या मंदिर है और उस मंदिर की मान्यताएं क्या है? देखिए बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में एक लौता मंदिर है भगवान बलराम का। और ऐसा वैसा मंदिर भी नहीं, ऐसा कहते हैं कि भगवान वहाँ स्वयंभू रूप में प्रकट हुए थे। भगवान बलराम वहां पर, मंदिर का नाम है भद्राज। भगवान बलराम वहां बैठकर तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते वो स्वयंभू रूप में एक मूर्ति बन गए। और ऐसी वहां की मान्यता है कि अगर आप ट्रैक है उस मंदिर का, बहुत प्यारा मंदिर है, व्हाइट कलर का मंदिर है, एकदम टॉप पे। उसके चारों तरफ सिर्फ हल्की सी बाउंड्री है और नीचे खाई है। मतलब बहुत उसका ऑसम लुक ही बहुत प्यारा। आप ना वहां जाओगे तो आपको लगेगा कि यार मन तृप्त हो गया, मैं कहाँ आ गया हूँ। वादियां, हवाएं, सब कुछ बहुत प्यारी है। ऐसा कहते हैं अगर आप उस मंदिर में 3 बारी चले गए ट्रैक करके, मतलब चलकर, तो आपकी बड़ी से बड़ी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो जाएगी। मैं गई हूँ खुद। बिल्कुल, बहुत मजा आया मुझे। और जानवी की जानकारी की पोटली से इतने सारे रहस्य निकले। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की वादियां, पहाड़ जितने खूबसूरत हैं, वहाँ के रहस्य और कहानियां भी बहुत खूबसूरत हैं। तो आई होप जानवी, फिर हम अगली बार मिलेंगे तो आप अपनी पोटली से कौन कौन सी जानकारी दर्शकों को बताएंगे, बताते चलें। बिल्कुल, अगर अगली बार हम मिलेंगे तो मैं आपको पंच केदार मंदिरों के बारे में बताऊंगी, जहाँ पे आपको केदारनाथ तो सबने सुना होगा, लेकिन पंच केदार भगवान शिव के 5 मंदिर, प्रॉपर ट्रैकिंग है, तो हर कोई उस मंदिर जा भी नहीं सकता। और उसमें थोड़ा सा हिंट मैं दे दूं, मामला था कि जब 5 पांडव अपने कौरवों को उनकी हत्या के बाद जब वो भगवान के सामने पश्चाताप करने गए थे, फिर भगवान अपना रूप नंदी के रूप में ले लिया था। तो कहानी ऐसे मिलती जुलती रहेगी। पूरी कहानी बता देंगे तो वीडियो कैसे आप देखेंगे? हमें और जानवी को देखने के लिए, ऐसे रहस्यमय किस्से कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में।